Assalamualaikum. This is Rabia Rashid and you are watching our lectures. और ये जो वीडियो है ना, this is for those people who are asking about books for anthropology and others if they are not interested they can leave. और अगर आपने देखना है कि anthropology क्या है तो it is very interesting. ये मैंने इसका जो है ना सिलेबस आउटलाइन देखी थी और मुझे लगा कि मैं ये कर लूँगी. इसमें कुछ चीज़ें हैं लाइक इट्स वेरी इजी. मुझे ये लगा कि मैं ये कर सकती हूँ देख के, तो यही तो देखना होता है. और साथ मैंने जो है ना इसके पास पेपर्स अटैच किए हुए थे वो देख लिए थे साथ, एंड आई वाज रेडी. तो मैंने जो है सबसे पहले क्या किया, जो सिलेबस में कोर्स आउटलाइन में बुक्स के नाम दिए हुए उनको देखा, और उनमें से उस वक़्त मेरे पास मीन्स नहीं थे तो मैंने ये जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड किया. ये कोटक की बुक है. आई एम नॉट गुड विद द प्रोनाउंसिएशन, so this was the person and it was recommended in the course outline I guess. So I got this photocopied. इसका प्रिंट निकलवा लिया था मैंने, एंड यू कैन सी द प्रिंट इज़ वेरी लाइट. और ये मैं धूप में बैठ के पढ़ती होती थी और इससे मैंने नोट्स बनाए थे सारे. इससे सारे नोट्स बना लिए थे when I got my first बाकायदा book, and this was it, Anthropology by Haviland, and it's also a great book. Both of these books are very great in clearing your concepts. आप बिल्कुल भी मार्केट में जो की बुक्स है ना उन पे नहीं जाना, ठीक है. एंथ्रोपोलॉजी की मैं एग्जामिनर रिपोर्ट भी पढ़ रही थी एक दिन, तो उसमें भी यह था कि उसमें जो है ना सब स्टैंडर्ड की बुक से तैयार किया हुआ मटेरियल लग रहा था, एंड स्टूडेंट्स वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड और वेल वर्स्ड इन द पेपर. तो इस वजह से आपने जो है ना स्टैंडर्ड बुक्स लेनी है, और ये रिकमेंडेड भी हैं बाय एफपीएससी. और इसमें जो है ये बुक की आपने मोटाई पे नहीं जाना. इसमें बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो सिलेबस में नहीं शामिल, तो वही वाले चैप्टर्स करने हैं वो इन दोनों में बहुत अच्छे हैं. आप जोन सी भी लेना चाहें ना, बोथ आर वेरी गुड. तो ये एक मतलब आपको पता है साइकोलॉजिकली एक फेयर होता है कि पता नहीं मैंने एक बुक से तैयार किया तो शायद एक और ले लूँगी तो शायद बेहतर हो जाएगा. तो बेहतर तो डेफिनेटली होता ही है. एंड यू कैन सी हेयर आई हैव रिटन द डेट. 30th जैन को ये मेरे पास आई थी बुक, ठीक है. इट वाज जनवरी 30th, और यू नो पेपर मेरा ख्याल है 12 को या फरवरी में कहीं स्टार्ट हुए थे, तो मैंने उससे बहुत जो है ना जल्दी उससे पहले ले ली थे, बट स्टिल आई वाज एबल टू गेन 73 मार्क्स इन दिस पेपर. तो बुक्स का इन दोनों में से कोई सी भी ले लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे. एंड दिस वाज अनदर बुक. ये ज़्यादातर थ्योरिस्ट जो है ना एंथ्रोपोलॉजी में कुछ मेन थ्योरिस्ट हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री है और उनकी थ्योरी को ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो बेसिकली दिस इज़ अ शशका बुक, कि अगर आपको लगे कि हमने बहुत अच्छा करना है. मेरे ख्याल 2022 में मैंने ये बुक ली थी, तो मैंने ज़रा ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर लिया फिर इसको पढ़ के. लेकिन एज़ यू कैन सी आई हैव नॉट अंडरलाइंड इट मच, तो मैंने खुद ही देख लें कितनी पढ़ी होगी, थोड़ी सी पढ़ी थी. लेकिन कुछ मशहूर जो थे ना वो अच्छे थ्योरिस्ट कर लिए थे जो मेन आते हैं पेपर में. बट स्टिल आई न्यू कि आई वुड नॉट राइट एनी थ्योरी अगर आ गई, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी गुड इन इट. कुछ टेक्निकल होते हैं ना पॉइंट्स, आप उसको जो है अगर वो आपको अच्छे आते हैं वो चीज़ें आप आर्टिकुलेट कर सकते हो तो वो वाला क्वेश्चन करते हैं, वरना पता हर चीज़ होनी चाहिए. लाइक इफ़ यू आर एमिंग टू टॉप तो आपने मतलब अपनी तरफ से यू शुड लीव नो स्टोन अनटर्न, हर चीज़ करनी होती है. तो आई जस्ट रेड दिस, लाइक आई डिड अ फ्यू ऑफ द थ्योरीज. आई गेस 3 or 4 वो किए थे. रेस्ट आई जस्ट लेफ्ट. आई न्यू आई वॉन्ट डू देम. आई जस्ट न्यू मतलब जितना भी कर लो ना इसमें थ्योरिस्ट चीज़ें आपको भूलती हैं, लेकिन आपको जो है ना पता होना चाहिए ताकि आप उसको एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत अच्छी होती हैं ये चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ लेते हो. बट इट्स नॉट नेसेसरी, आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट नेसेसरी. इसकी बजाय अगर आप ये एक आर्टिकल है ये आप खुद ढूंढ लेना, ठीक है. इसको आप अगर कर लो ना, ये सर्च कर लेना एन ओवरव्यू ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज. तो ये एक आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल है, और इसमें बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म भी दिया हुआ है. एंथ्रोपोलॉजी की कुछ मशहूर थ्योरीज हैं और उनका क्रिटिसिज्म है. अगर आप ये भी कर लोगे तो इट्स वेरी गुड एंड यू कैन डू इट. इट्स डूएबल, इट्स वेरी इजी. एंथ्रोपोलॉजी इज़ वेरी स्वीट. और इनके अलावा जो मैंने एक स्टार्ट में बिल्कुल एक बुक पढ़ी थी, इट वाज सो इंटरेस्टिंग, वो आप ज़रूर डाउनलोड करना. वो तो मैं भूल ही गई आपको, हालांकि सबसे पहले मैंने उसका बताना था. इट वाज एंथ्रोपोलॉजी फॉर डमीज़. ये देखें, ये मैंने इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स डाउनलोड करके प्रिंट करवाए थे ताकि मैं देख सकूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी मैंने करनी है. तो इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअल और बहुत मज़े की ये बुक है. इतनी मज़े की है ना, लाइक इट्स लिटरली फॉर डमीज लाइक द बिगिनर्स, एंड इट्स वेरी नाइस बुक.
तो ये बुक आप जो है ना, अगर आपको मिलती है कहीं से डाउनलोड कर लें, या अगर आप बाय करना चाहें तो आप ले लें। आई थिंक इल्मी वालों से मिल जाएगी, पर वो पीडीएफ माँगते हैं और फिर वो उसको करते हैं। तो पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लें, फिर उनसे मँगवा लें। लेकिन मैंने ये स्क्रीन पे पढ़ी थी एंड इट वाज़ वेरी, बहुत मज़े की, वो मज़ा आ गया। सही बात है कि आपको एंथ्रोपोलॉजी की ना नो हाउ मिल जाती है, और बहुत लाइट से अंदाज में। इट इज़ नॉट एन एकेडमिक काइंड ऑफ बुक, इट्स एक्चुअली अ कॉन्सेप्चुअल काइंड ऑफ बुक। तो अगर आप वो कर लें ना, तो फिर आप जो है ना आराम से कोटक की या हैवीलैंड की जिस मर्जी की कर लें। एंड टॉकिंग अबाउट द नोट्स, आई जस्ट वेंट थ्रू द पास्ट पेपर्स एंड आई मेड नोट्स ऑफ पास्ट क्वेश्चंस। जो मुझे लगा ना कि बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं, मैंने सिर्फ उनके नोट्स बनाए थे। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब नोट्स अच्छे बनाए हैं मैंने। इसमें केस स्टडीज़ वगैरह डाली थी, चीज़ें कुछ की थी, और उसको इंटरेस्टिंगली यानी जो है ना वो किया था मैंने। लेकिन मैंने बहुत कम मटेरियल तैयार किया था। आई डिडंट गो फॉर क्वांटिटी, आई वेंट फॉर द क्वालिटी। तो जो क्वालिटी सिस्टम है, यू नो, इट वर्क्स ऑफन। तो क्वालिटी मैंने अच्छी कर ली थी। बाकी चीज़ों को मैंने गो थ्रू किया था, पढ़ा था एक तरह। लेकिन मुझे यूँ लगा कि उसको ना इतने सारे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, इसमें ना ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है, और थ्योरीज़ को आपको रट्टा लगाना पड़ता है। लाइक रट्टा भी नहीं, आप थोड़ा सा उसके जो है ना मेमोरी कार्ड्स बना लो या कुछ नोट्स बना लो। ये डिसेंट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है। और ये है भी बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, इतना लंबा भी नहीं है। नहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं इसमें और क्या लिखूं 20 नंबर में, पर इसमें टेक्निकल सी कुछ चीज़ें हैं। तो इसके यानी ये ना बहुत थोड़े से मैंने नोट्स बनाए थे। और ये थ्योरीज के मैंने ज़रा डिटेल में बना लिए थे, थ्योरिस्ट और थ्योरीज, ताकि मुझे समझ आ जाए कि कौन क्या कह रहा था। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, तो यू आर गुड टू गो। सो एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ गुड सब्जेक्ट आई गेस, क्योंकि मुझे और कोई ऑप्शन मिल नहीं रही थी कि मैं इसमें सब क्या चूज़ करूँ। तो आई वेंट फॉर एंथ्रोपोलॉजी एंड आई डिड, मतलब मुझे लगता है कि आई टुक द राइट डिसीजन। तो बस ये चीज़ें हैं इसमें। अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो आप पूछ लें, लेकिन आई थिंक सो कि इसमें कुछ पूछने वाला है नहीं है, बहुत मज़े का है। अगर मतलब इंटरेस्ट की बात है, मुझे इसमें इंटरेस्ट लगा तो मैंने कर लिया। इट्स बेसिकली अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स की फिर सोसाइटी भी आ जाएगी, फिर कल्चर भी आ जाएगा, फिर इकोनॉमी भी, फिर पॉलिटिक्स भी, फिर रिलीजन भी, फिर जो है कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स। तो सोशियोलॉजी से आई थिंक मिलता जुलता सा है, पर उतना टेक्निकल नहीं है। पता नहीं सोशियोलॉजी टेक्निकल है कि नहीं, मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन तकरीबन वैसा ही है, ठीक है। अर्बन एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियो कल्चरल चेंज है, एथनिसिटी एंड रेस है, और बाकी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, और एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च मेथड्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो इस तरह पास पेपर्स को डाउनलोड करके तो देख लें जो चीज़ें लगे। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।